हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हमारी नई श्रृंखला मैथ्स और इंजीनियरिंग की स्टार्ट होने जा रही है, जो उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड ग्रुप सी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, बैंक्स व अन्य एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। जहां भी मैथ्स पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज मतलब प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज जो है पर और सेंट से मिलकर बना हुआ है। पर का मतलब क्या हो गया? प्रति, और सेंट का मतलब क्या हो गया? 100। तो 100 पर जो मान होता है उसको क्या बोलते हैं हम? परसेंटेज। तो परसेंटेज समझने के लिए हमको स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन मेथड से, इसको समझेंगे फ्रैक्शन मेथड से, यानी कि भिन्न वाली विधि से। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? भिन्न। तो भिन्न विधि से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ प्रश्नों से। तो कंप्यूटर महोदय, जरा पहला प्रश्न लेके आए। तो दोस्तों देखो, पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है। किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। तो मूल संख्या बताइए। तो यानी कि दोस्तों देखेंगे हम पहले कि 16 सही 2/3% कितना होता है, फ्रैक्शन में कितना होता है। तो 16 सही हटा दिया जाए पर कंप्यूटर महोदय ये प्रश्न। तो 16 सही 2/3%, इसको अगर दोस्तों देखें हम भिन्न में बदलेंगे तो भिन्न में किस तरह से बदलेंगे? भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? 100 से डिवाइड करेंगे। तो पहले इसको 16 48, 48 और 2 कितना होता है? 50। तो 50/3। तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 50 ही कम 50, 50 दूनी 100। तो यानी कि 16 सही 2/3% किसके इक्वल होता है? 1/6 के। तो दोस्तों प्रश्न में वो कह रहा था कि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी है? 4956। तो यानी कि अगर मूल संख्या ये ले रहे हैं हम, इसको क्या ले रहे हैं? ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर 6 है, तो 6 का 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा? 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा। तो 6 में 1 जोड़ने पर किसके इक्वल हो रहा है? 4956 के। तो 6 में 1 जोड़ लें तो हम वो किसके इक्वल हो रहा है? 4956 के। तो यानी कि कितना हो गया ये? 7। तो 7 बराबर 4956। तो इसको अगर कट करेंगे तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 7 ही कम 7, 7 7 49, 7 8 56। तो 1 बराबर हो गया हमारा 708 के। तो हमें मूल संख्या कितनी थी? 6। तो मूल संख्या अगर 6, 1 बराबर 708 है, तो 6 बराबर किसकी हो जाएगा? 6 बराबर हो जाएगा 708, 6 गुणा 6। तो 8 छंग 48, 6 सत्ते 42। तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? तो दोस्तों ये प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं कि आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी गई तथा चौड़ाई 20% कम कर दी गई, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। 37 सही 2/3% क्या करी? बढ़ा दी, और 20% क्या करी? कम कर दी। ये क्या हो गई? इसकी लेंथ हो गई। ये क्या हो गई? ब्रेड्थ हो गई। तो कंप्यूटर महोदय प्रश्न को हटा दिया जाए। तो देखो दोस्तों, 37 सही 1/2% किस फ्रैक्शन में किसके बराबर होगा? तो 37 दूनी क्या होता है? 74, 74 और 1 75। तो 75/2 गुणा 100, परसेंटेज का साइन हमने हटा दिया। तो 25 तिया क्या होगा? 75, 25 चक्को 100, यानी कि कितने किसके बराबर हो गया ये? 3/8 के बराबर। ऐसी चौड़ाई को हम लेंगे तो चौड़ाई तो 20% किसके बराबर होगा? 20/100। तो यानी कि 1/5 के बराबर। अब देखो दोस्तों, लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि हो रही थी। तो यानी कि अगर पहले ये ओरिजिनल नंबर लेते हैं, नीचे हर को क्या लेते हैं हमेशा? ओरिजिनल नंबर, यानी कि मूल संख्या, मूल मान। तो ये अगर पहले जो इसकी लंबाई थी वो 8 थी, तो 8 से 8 3 बढ़ गई, तो कितना हो गई? पहले 8 थी लंबाई, अब कितनी हो जाएगी? 11। ऐसी चौड़ाई भी हो गई, ब्रेथ। पहले कितनी थी? 5, अब कितनी हो जाएगी? इसमें क्या हो रहा है? एक 20% की कमी हो रही है, तो 1 कम होगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा? 4। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पहले 8 पंजे 40, अब कितना हो जाएगा क्षेत्रफल? 11 चक्को 44। तो क्षेत्रफल में क्या होगा?
4 की वृद्धि हो रही है ना, 40 से कितना हो गया 44, तो 4 की वृद्धि हो रही है किसमें 40 पे, तो 100 पे कितना, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे गुणा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4 एकम 4 और 1 0, तो यानी कि 10 से ये 0 कट गया, तो 10%, तो 10% की क्या हो रही है 10, देखो 40 से 44 हो गया यानी कि बढ़ रहा है, तो 10% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, ये तुमने काफ़ी बार देखा होगा प्रश्न इस तरह से कि चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, 20% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च क्या रहे अपरिवर्तित रहे। मतलब कि अगर वो 100 रुपये की चीनी पहले खा रहा था तो अब चीनी की रेट क्या हो गए बढ़ गए, अब उसको यानी कि खपत में कमी करनी होगी, तो खपत में कमी करके क्या कहे कि खर्च उसका महीने का क्या रहे 100 ही रुपये रहे, तो यानी कि हटा दिया जाए कंपूटर महोदय। तो खपत में कमी 20% का मतलब कितना हो गया, 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, अभी करा था हमने 100 से डिवाइड करके, तो यानी कि 20% की वृद्धि हो गई। अगर पहले ओरिजिनल नंबर ले लेते हैं इसको, तो अगर पहले 5 था तो 20% की वृद्धि हुई, 5 का 20% यानी कि 1, तो पहले अगर 5 था तो अब कितना हो गया 1 बढ़ के 6 हो गया, अब 6 हो गया, 6 में हमें क्या करनी है कमी करनी है, 6 में कमी करनी है यानी कि दोबारा से कितना लेके आना है 5 लेके आना है, तो कमी कितने की करनी पड़ेगी 1 की कमी करनी पड़ेगी, तो 6 में करनी पड़ेगी 1 की कमी, तो 100 पे कितना परसेंटेज में बदलने के लिए, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 3 50, तो यानी कि 16 3 48 और 2 16 सहित 2/3%, तो ये क्या होगा इतने की क्या करनी पड़ेगी खर्चे में उसको कमी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस तरह से रहा, ये भी आपने काफ़ी बार देखा होगा कि x की आय y से 20% अधिक है, x की आय y से 20% अधिक है, तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है, तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है, तो 20% अधिक है किसकी आय x की y से, तो कंप्यूटर महोदय हटा दिया जाए इसको, तो 20% अधिक है, 20% को वही हम दोबारा से किस में बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो 20% का मतलब 1/5, अगर y की आय 5 रुपये है तो x की आय कितनी हो जाएगी 6 रुपये, है ना, क्योंकि x की आय जो है y से 20% अधिक है, तो अगर ये y की आय थी तो x कितना हो जाएगा 6 रुपये, तो वो कह रहा है कि y की आय x से कितने प्रतिशत कम है, तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है, तो 1 कम है किससे 6 से, तो 100 से कितना वही दोबारा से, तो वही इसको काट फिट के कितना आ जा रहा है 50 और 3, तो यानी कि 16 सही 2/3% क्या है कम है, यानी कि प्रश्न लाया जाए कंप्यूटर महोदय, यानी कि x की y की आय x से कितने प्रतिशत कम है, तो यानी कि इसका आंसर क्या बन जाएगा B बन जाएगा, 16 सही 2/3%। कंप्यूटर महोदय देखो दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो दो संख्या हमने a और b ले ली, तो दो संख्याओं का अंतर माइनस उनके योग का 15% है, तो योग क्या हो जाएगा इनका a + b, इनका क्या हो रहा है 15% हो रहा है, तो यानी कि 15% का मतलब कितना हो गया 15/100, यानी कि कितना 5 तियाँ 15 5 दूनी 10 0। तो दोस्तों देखो a - b बराबर किसके हो जाएगा, ये वाली संख्या क्या हो जाती है इसके बराबर कर ले लेते हैं हम, जब अगर कोई इस तरह से हो, चलो ये देखो a - b 20 यहाँ आ जाएगा गुणा में, और a + b ये हो गया, तो इस वाली संख्या को इसके बराबर ले लेते हैं और इस वाली संख्या को इसके बराबर ले लेते हैं, तो यानी कि a + b बराबर कितना हो गया हमारा, हटा दिया जाए कंप्यूटर महोदय, a + b कितना हो जाएगा 20 और a - b कितना हो गया हमारा 3, तो इसको अगर प्लस कर देंगे तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 23 के,
तो a बराबर कितना हो गया यहाँ से 23/2। और सेम अगर इसी को माइनस कर दें तो a प्लस बी बराबर 20 के था, a माइनस बी बराबर 3 के था, तो इसको अगर माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 17 और ये कितना हो जाएगा 2b, a से a कैंसिल, तो b बराबर किसके हो जाएगा 17/2 के। अब कंप्यूटर मोड दोबारा से प्रश्न लाया जाए। तो वो कह रहा था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या हमारी a है क्योंकि हमने a माइनस बी लिया है, तो बड़ी संख्या यानी कि 23/2 अनुपात 17/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 23/17। तो इसका आंसर क्या बन गया 23/17, तो यानी कि इसका आंसर ए वाला बन गया, ये 23/17। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी फेसबुक आईडी है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों अलविदा।